Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the equation of the circle concentric with the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 is equal to 0 and which touch the y axis. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is अगर कोई सर्कल है तो उसकी एक कोई ना कोई इक्वेशन होती होगी. जो सर्कल की इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर आपका g, f और c कॉन्स्टेंट्स हैं. सेंटर की बात करें तो सेंटर होगा इसका माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस क्या होती है? रेडियस आपकी होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन के सॉल्यूशन के सोल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन में कुछ चीजें समझनी होगी. जैसे कि क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे क्या बोला गया है कि एक सर्कल है वो कॉन्सेंट्रिक है, जो सर्कल की इक्वेशन दी गई है उसके साथ. कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कोसेंट्रिक का मतलब होता है जो जो आपकी सर्कल की इक्वेशन दी गई है उसका सेंटर और जो हमें न्यू सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसका सेंटर सेम होगा, यानी कि उनका सेंटर एक ही होगा. फिर अगली बात क्या बोली है? विच टच द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस को टच करने का मतलब है कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टच कर रही है वहां पर x इज इक्वल टू 0 होगा. y को टच कर रहा है तो x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस को टच करता है तो y इज इक्वल टू 0. इस चीज को हम फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं. देखिए कैसे. मान लेते हैं आपका ये कोई सर्कल है. क्या बोला है कि ये टच कर रहा है एक्स वाई एक्सिस को. तो वाई एक्सिस क्या है हमारी? ये है. और ये क्या कर रहा है? वाई एक्सिस को टच कर रहा है. ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है. अगर ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं केवल और केवल वाई का कोऑर्डिनेट, ओ सॉरी एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, वाई का तो कोऑर्डिनेट नहीं होगा. वाई एक्सिस को, सॉरी वाई एक्सिस टच कर रहा है तो मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स का कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा. वाई का कोऑर्डिनेट वो होगा जो यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस होगी, यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस, वही आपका वाई का कोऑर्डिनेट होगा. अगर ये वाई डिस्टेंस है तो वाई आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 होगा और y का कोऑर्डिनेट कोई y आ जाएगा. वहीं पर अगर सेंटर की बात करें तो ये कोई आपका सेंटर है, और यही सेंटर एक और सर्कल का है जिसकी इक्वेशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है. और जो आपको दिया गया है वो सेंटर, जो आपको सर्कल की इक्वेशन दी गई है उसका सेंटर, और ये जो हमारा सर्कल है इसका सेंटर एक ही है. तो इसका मतलब एक ही बात है कि अगर आप उसका सेंटर निकाल लोगे तो आपका न्यू सर्कल का सेंटर निकल जाएगा. तो हम देख लेते हैं. गिवन गिवन क्या है आपको? गिवन है एक्स स्क्वायर, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी क्या है?
ये तो हमने लिखी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफिशियली होती है, ठीक है, मतलब जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। और गिवन क्या है? गिवन है आपकी, ये गिवन नहीं है, ये क्या है, जर्नल है। गिवन क्या है आपकी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y -3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इसको जो है उस रूप में बना लेते हैं। तो +2 जी की जगह -2 हो जाएगा, x देखिए वही बन गया, +2 -3y +-3 इज इक्वल टू 0। तो इसको यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, कंपेयर 1 एंड 2, इक्वेशन, तो आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी -2, आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी -3, आपके पास c की वैल्यू भी आ जाएगी -3। हमारे पास तीनों वैल्यू निकल चुकी हैं। अब यहां से हमें g और f से मतलब है, क्योंकि हमारा जो सेंटर होता है, यहाँ पर सेंटर क्या आएगा, इस सर्कल का जो सेंटर आ जाएगा, -g -f होता है, -g यानी कि तो प्लस के 2 हो जाएगा, तो g की वैल्यू 2 है, और f की वैल्यू क्या है, -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये सेंटर आगे, तो सेंटर के पॉइंट आगे, तो सेंटर ऑफ न्यू सर्कल भी क्या होगा, न्यू सर्कल वो सर्कल है जो हमें फाइंड आउट करना है, जिसकी इक्वेशन सेंटर ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन both circle are concentric, अगर दोनों सर्कल कोसेंट्रिक हैं तो तभी तो हम बोल सकते हैं कि दूसरे की सेंटर भी यही होगा। सो सेंटर ऑफ न्यू सर्कल हमारा 2,3 ही होगा। अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी होगी, फिगर से कभी भी ये रूल होता है कि, अच्छा ये कोई क्या है, एक टेंजेंट है, अगर मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना इसकी इक्वेशन, ये क्या है हमारी, देख सकते हैं पीछे दिया गया है, y एक्सिस को टच कर रही है, y एक्सिस को टच कर रही है, तो मतलब इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये हमारी इक्वेशन हो गई इस लाइन की, जो लाइन इसको टच कर रही है। और आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये नोट करके लिख देता हूं मैं, इफ ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 is perpendicular to a point x1 comma y1, then distance between them is equal to ax1 plus by1
प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ये इसको टच कर रहा है तो मतलब इसका एक टेंजेंट है। और सर्कल की प्रॉपर्टी कहती है कोई भी टेंजेंट है वो हमेशा जो सेंटर है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो इसका मतलब हमारी x इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है इस लाइन की, वो लाइन परपेंडिकुलर है सेंटर के रेस्पेक्ट में। अगर सेंटर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को कैसे मानेंगे। अब सेंटर और आपकी जो सरकमफ्रेंस होती है उस पर किसी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ही तो रेडियस होती है, तो ये रेडियस होगी। अगर ये रेडियस होगी तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है हमारी, x इक्वल टू 0 है। इसको कंपेयर करिए, कंपेयर विद ax1 प्लस by1, सॉरी ax प्लस by प्लस c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to 0। ये हमें मिलेगा यहाँ से अगर हम इनको कंपेयर करेंगे। अब अगर इनको कंपेयर करके ये मिल रहा है और हमें एक पॉइंट भी दिया गया है, सेंटर के पॉइंट। सेंटर के पॉइंट क्या है, दिए नहीं गए हैं, हमने निकाले हैं। क्या है, 2 और 3। सेंटर के पॉइंट कितने आ जाएंगे, 2,3। अगर 2,3 हमारे सेंटर के पॉइंट आ गए तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा, आपकी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस आपकी निकल जाएगी पीछे दिए गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। रेडियस को डिनोट करते हैं हमेशा r से। तो रेडियस r क्या हो जाएगी आपकी, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी इज इक्वल टू, अंडर रूट नहीं, अंडर रूट तो नीचे लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे ax1। a की वैल्यू क्या है 1 और x1 की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो 1 इंटू 2 प्लस by1, b की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस c यानी कि 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस, अच्छा इनमें मोड होता है, इस बात को आपको याद रखना है, प्लस हो चाहे माइनस हो यहाँ पर मोड लगा होता है। वैसे तो हमारी वैल्यू प्लस ही आएगी, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो फाइनली यहां से क्या आ जाएगा आपका 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो हमारी रेडियस निकल गई कितनी 2। रेडियस r इज इक्वल टू 2। अब रेडियस r की वैल्यू आ गई हमारे पास और हमारे पास दोनों सेंटर की वैल्यू भी है, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल एक और होती है ऑफ सर्कल, ये होती है आपकी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर h और k आपका सेंटर होता है और जो r है वो आपकी रेडियस होती है। तो हम इसका यूज करेंगे और सर्कल की इक्वेशन को निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास तीनों चीज निकल चुकी हैं। तो अगर इस इक्वेशन का यूज करें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी x माइनस एच। एच की वैल्यू क्या है, उसके लिए आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे क्या निकले थे 2,3। तो यहाँ पे लिख देता हूं
क्या निकले थे 2,3 और रेडियस आर क्या निकली हमारी, ये निकली हमारी 2। दोनों चीज निकल गई हैं, देखिए निकले 2,3। तो इससे यहाँ निकाल लेंगे इसको, x माइनस एच यानी कि 2 प्लस y माइनस के यानी कि 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारी निकली 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों का भी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 4। यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 9 और 4 13, और 13 माइनस 4 9, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 9, माइनस के नहीं, 9 और 4 13, और 13 माइनस 4 9, प्लस के 9 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई जो हमें फाइंड करनी थी। इसको यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये हमारा आंसर है, इसको हाईलाइट करेंगे। The final answer of the question is equation of circle is x square plus y square minus 4x minus 6y plus 9 is equal to 0. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.